डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 4 है। कल हमने पढ़ा था, परसों हमने पढ़ा था हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेस, कि हिस्ट्री और हिस्ट्री को लिखने वालों का सोर्सेस क्या होता था, किस तरीके से वो हिस्ट्री को लिखते थे। तो आज हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। तो आप किताब की तरफ देखें, पेज नंबर 4 है। तो हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेस का दूसरा चैप्टर हम दूसरा पैरा पढ़ रहे हैं। आप किताब की तरह ज़रा गौर करें। बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखें। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी in the sources used by the historians for the study of this period. They still ready on coins, inscriptions, architectures and textual records for information. बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जब हिस्ट्री लिखने वाले हिस्ट्री लिखते थे तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और वो किन चीज़ों को अपना सोर्सेस बनाते थे और वो लिखते थे। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है हमारी हिस्ट्री जो हो लिखी जाती है, ये उस ज़माने की बात है जब गुप्ता डायनास्टी और क्या बोलते हैं वर्धना, ये उस वक़्त की बात है जब गुप्ता क्या बोलते हैं डायनास्टी की बात कर रहे हैं हम। उस वक़्त की बात है जब कागज़ अवेलेबल नहीं हुआ करता था, पेपर अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तब जाके ये हिस्ट्री लिखी जाती थी। और लिखने वाले जो होते थे, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स करते थे, पहाड़ों पे लिखते थे, रंगसाजी करते थे, उन पे लिखते थे, ऐसे अक्स बनाते थे जो हिस्ट्री को दोहराते थे। और फिर आस्ता आस्ता धीरे धीरे इन लोगों ने इसको पेपर पे उठाना शुरू किया और पेपर की वजह से ये हमारे तक पहुंची। जैसे आपने देखा कि इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए इंस्क्रिप्शंस किया करते थे, आर्किटेक्चर होते थे, टेक्सटल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की सूरत में मौजूद रहे। तो but there is also the considerable discontinuity. The number of variety of text records increased dramatically during this period. The slowly displaced on the types of available information through this period. Paper gradually became cheaper and more. तो धीरे इसी असना में ये पेपर जो था, ये पेपर हमारे पास काफ़ी मिकदार में आने लगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव हालत में था, यानी कि इसकी कीमत ज़्यादा हुआ करती थी और ग्रेजुअली ये चीपर और मोर चीपर हुआ करता था। अब हम वैल्यू ऑफ पेपर की बात अगर करें, कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडल इन द 13th century, स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर। तो अगर कोई स्कॉलर लिखने वाला इसकी कॉपी बनाना चाहे या इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना चाहता था, तो लेकिन उसके पास कॉपी करने के लिए ज़्यादा पेपर नहीं हुआ करते थे। बट so he wanted to write off the manuscripts. He did not want dried papers and used it. वो इन पेपरों पे लिखना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो राइटिंग की सूरत में भी लिखता था। उस हिस्ट्री को उस राइटिंग की सूरत में भी, पेंटिंग की सूरत में भी आगे बढ़ाना चाहता था। A century later, you brought some food in the market. You could be lucky and have the shopkeepers warp it for you some paper. अब आज देखते हैं, आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं कोई चीज़ लाने के लिए, तो वो हमें पेपर में ही उस चीज़ को फोल्ड करके हमारे हवाले कर देता है। लेकिन एक ज़माना वो था जब पेपर लिखने के लिए पेपर मौजूद नहीं हुआ करता था। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है।